खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, खुदा ने मेरी तकदीस की ताकि मैं अच्छे काम करूं। और आज का हमारा सवाल है, रूह कुद्दूस मेरे अंदर क्या तब्दीली लाता है जब वो इंजील के जरिए मेरी तकदीस करता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुताला करेंगे। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक कमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। गलतियों 5वां बाब और उसकी 24वीं व 25वीं आयत। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ज़बूर 119 उसकी 104 व 112 आयत। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी रात से नफरत है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। तीतस दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। यीशु ने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। हमने खुदा के कलाम में सीखा, जब रूह कुद्दूस इंजील के वसीला मेरी तकदीस करता है, वो मेरी रहनुमाई करता है कि मैं गुनाह से नफरत करूं और ऐसी पाक जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद रहूं जो नेक अमाल से भरी हो। और मज़ीद जानेंगे मैं क्यों नेक अमाल के काबिल हूं। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुताला करेंगे। ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। रोमियो 8वां बाब उसकी 5वीं से 10वीं आयत। ऐसा उस वक़्त होगा जब रूह कुद्दूस मुझ में नया दिल डालेगा कि यीशु में ईमान के वसीला से मैं खुदा की खुशनुदी की तलाश करूं। ज़बूर 119 और उसकी 32 आयत। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। अब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। गलतियों दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, मैं नेक अमाल करने के काबिल हूँ क्योंकि रूह कुद्दूस मुझे साफ दिल देता है जिससे ईमान के वसीला से मसीह सुकूनत करता है। और मज़ीद जानेंगे मैं क्यों खुशदिली से नेक अमाल करता हूँ। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुताला करेंगे। गलतियों 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत। ईमान जो मोहब्बत की राह में असर करता है। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 14वीं व 15वीं आयत। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए न जिए बल्कि उसके वास्ते जो सब के वास्ते मुआ और फिर जी उठा। कुलसियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। और काम या कलाम
جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ تیتس دوسرا باپ اور اس کی 14ویں آیت۔ جس یسوع نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، میں خوشی سے نیک اعمال کرتا ہوں تاکہ میں خدا کی بھلائی اور بے حد رحمت کے لیے اس سے محبت اور شکر گزاری کا اظہار کر سکوں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔